पटना के पारस हॉस्पिटल में हुई गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या, उम्मीद है आप भूले नहीं होंगे। बिहार पुलिस इस मामले में 2 स्तरों पर जांच कर रही है। एक तो उसके पास यह सूचना रही थी कि चंदन हत्याकांड के बाद उसके गैंग के लोग बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस क्रम में यह ध्यान रहे कि चंदन मिश्रा की हत्या में शेरू गैंग का नाम सामने आया है और चंदन के साथ के लोग इस शेरू गैंग से भिड़ने वाले थे। इन सारी सूचनाओं के जरिए बिहार पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी और बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के दलसागर गांव के एक घर पर रेड किया। यहां मिनी गन फैक्ट्री चलाई जा रही थी। पुलिस को यहां से 3 पिस्टल, 18 कारतूस और हथियार बनाने के कई औजार मिले। पिस्टल बनाने के लिए मुंगेर से एक्सपर्ट लाया गया था। पुलिस ने इस मामले में कुल 6 लोगों को पकड़ा है, जिनमें दुर्गेश उपाध्याय भी एक है। दुर्गेश को गैंगस्टर चंदन मिश्रा का करीबी बताया जाता है। पूछताछ में इन अभियुक्तों ने बताया कि हथियार बनाने का काम 1 अगस्त से शुरू किया गया था। इन लोगों ने यह भी बताया कि ये फरार अपराधी धीरज मिश्रा के संपर्क में लगातार रह रहे थे। बता दें कि धीरज का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और यह भी चंदन का साथी रहा है। चंदन की हत्या के बाद बिहार में जो गैंगवार होने की आशंका थी, वह बिहार पुलिस की इस कामयाबी के बाद फिलहाल तो नाकाम होती दिख रही है। बिहार पुलिस की जांच का दूसरा सिरा शेरू गैंग और चंदन हत्याकांड में पकड़े गए अभियुक्तों से जुड़ता है। पुलिस गिरफ्त में आए तौसीफ ने बताया कि वारदात से 3 दिन पहले ही सारे लोग समनपुरा पहुंच गए थे। हर दिन अस्पताल की रेकी की जाती थी। पारस अस्पताल के कुछ स्टाफ से भी परिचय की बात तौसीफ ने स्वीकारी है। दरअसल कुछ महीने पहले ही तौसीफ का एक दोस्त पारस अस्पताल में भर्ती हुआ था। उससे मिलने तौसीफ अक्सर अस्पताल आता जाता रहा था। जांच टीम बीते शुक्रवार को पारस अस्पताल के कुछ कर्मियों से भी पूछताछ की है। पुलिस ने अस्पताल प्रशासन से सिक्योरिटी में तैनात कर्मचारियों की लिस्ट मांगी है। तौसीफ के मुताबिक शेरू ने वारदात के बाद सभी को बिहार के रास्ते नेपाल भाग जाने की सलाह दी थी। उसे यकीन था कि दूसरे देश में पुलिस आरोपियों को पकड़ने नहीं पहुंचेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंदन मिश्रा की हत्या की डील 10 लाख रुपए में तय हुई थी, पर कोई एडवांस पेमेंट नहीं हुआ था। यह हत्या बिना एडवांस पेमेंट के ही की गई थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि बतौर एडवांस 5 लाख रुपए इस केस के मास्टरमाइंड को दिए गए थे। बीते शुक्रवार को मेन शूटर तौसीफ से एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन, सेंट्रल रेंज के आईजी जितेंद्र राणा, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के अलावा एसटीएफ के आला अधिकारियों ने करीब 4 घंटे तक बारी बारी से पूछताछ की। बहरहाल इस केस में अब तक 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है और कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन मामले की तह तक पहुंचने में या किसी ठोस नतीजे में पहुंचने में पुलिस अब तक नाकाम रही है। देखना है कि गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड के सारे अपराधियों को कब तक बिहार पुलिस पकड़ पाती है और अपनी जांच के बल पर उन्हें कानून के जरिए सजा दिलवा पाती है या नहीं।